अगला जो टॉपिक है बेटा वो आपका वो है टॉर्क ऑन ए, क्या बेटा ये टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन किसके अंदर बेटा, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसमें बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। टॉर्क पढ़ रखे बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डालने में क्या था पी साइन थीटा, पी क्या था मैग्नेटिक सॉरी डाइपोल मूवमेंट, यहाँ क्या होगा एम आ जाएगा, ई की जगह बी आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। तो कैसे करोगे बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। देखिए बेटा हम क्या लेते हैं भाई, मैंने क्या बोला क्या लाइनें लेनी है, या तो 3 या 5, तो हम क्या लेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया आपने 5 लाइनें, ये मैग्नेट। चलिए हम 3 ही लाइन लेते हैं बेटा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, कैसी है यूनिफॉर्म, कैसी है बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट, तो बेटा एक बार मैग्नेट रख दिया आपने, तो बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है ये, तो ये वाला जो है बेटा नॉर्थ पोल है, और ये वाला बेटा साउथ पोल है, ये वाला क्या आएगा बेटा फिर सेंटर हो, ठीक है बेटा। तो और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना होता है आपका 2, क्या आएगा बेटा। अब बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ ये पोल है, इसकी पोल डिफरेंस कितनी है एम, है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगी फोर्स लगेगी, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में था एफ बराबर क्यू इंटू ई, वहां चार्ज था क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, तो यहाँ क्या लगेगी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स प्लस का है तो आउटवर्ड, तो इसका मतलब क्या लगेगी एफ बराबर है एम इंटू बी, क्या लगेगा बेटा एफ बराबर है एम इंटू बी, और ये वाली बेटा नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि उल्टा नेगेटिव है, नेगेटिव तो अपोजिट लगती है, इसका मतलब है इसके ऊपर लगेगी एफ बराबर है माइनस, दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन बेटा लाइन ऑफ एक्शन अलग है, क्या लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है बेटा ये भी, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है, देखो ध्यान से, ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्यों हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है बेटा, तो ये डायरेक्शन ये एंगल आ गया बेटा, कितना एंगल है बेटा ये, ठीक है क्लियर है। अब हमने क्या लेना, क्योंकि ये क्या बनाएगा एक कपल, क्या बनाएगा बेटा एक कपल, एक कपल ऑफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, व्हेन ए बार मैग्नेट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट फोर्स कितना 0, देखो यो एम बी और यो माइनस एम बी, तो नेट फोर्स कितना बेटा 0 है, कितना नेट फोर्स 0 है। लेकिन बेटा जब हम इसको किस में देखो किसी एंगल के साथ देखिए यहां से हमने when we place bar magnet in uniform field, so there is a couple of force having different line of action, तो क्या बनाएगा टॉर्क, क्या बनाएगा बेटा टॉर्क बनाएगा, कौन बनाएगा बेटा ये कपल ऑफ फोर्स, क्या बनाएगा बेटा कपल ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे when bar magnet of magnetic moment capital M is placed in uniform magnetic field, तो क्या बनेगा बेटा there is a couple of force equal and opposite but different line of action, so this couple produce क्या बेटा टॉर्क, दिस कपल प्रोड्यूस टॉर्क, ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा आइदर ऑफ द फोर्स, कोई सी भी फोर्स, तो बता रखा मैंने क्या होती है बेटा आइदर ऑफ फोर्स
आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, कोई सी फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू हो गया बेटा, तो ये ले ला एन एस एंड दैट इज कुछ भी पॉइंट ले लो बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? एस पी। इसका भी परपेंडिकुलर और इसका, दोनों का परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो बच्चों याद रखना है, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर। तो क्या लिखा है आपने? आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा चलते हैं, और बराबर है आइदर ऑफ द फोर्स एन इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? एस पी। कितना है बेटा? एस पी। तो बेटा एस पी निकालिए ट्रायंगल से, क्योंकि जो साइड दे रखी है हमें तो ये दे रखा है। अब सुनो ध्यान से, एंगल यहाँ है, यहाँ नहीं आएगा। कई टीचर कई बच्चे अब यहाँ एंगल बना देते हैं, गलत है, क्योंकि एंगल यहाँ है तो एंगल यहाँ है, ये रहा। समझ गए? आया समझ में बेटा? ये एंगल ये है तो ये एंगल यहाँ पड़ेगा। समझ गए? अब ये एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने परपेंडिकुलर यू, बेस और यू हाइपोटेन्यूज। निकालना क्या हमने? एस पी। तो बेटा कौन सी ट्रायंगल लिया आपने? एस पी एन। एस पी या एस एन पी? एस एन पी। तो क्या कौन सी लेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल एस एन पी। निकालना एस पी है बाय एस पी बटे क्या है? एन एस या एस एन बराबर क्या बनेगा बेटा? बताना मुझे क्या बना, देखना क्या बना। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो लाल बटे कक्का क्या बन गया? साइन। क्या बन गया? साइन। भाई बेस बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? साइन बनेगा बेटा। तो ये बन गया आपका साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ निकालना क्या बेटा? एस पी निकालना है। एस एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2n एंड दैट इज साइन थीटा। सो टोरक की वैल्यू क्या है बेटा? m इंटू बी इंटू 2n साइन थीटा। तो बेटा जी ये देखिए m इंटू 2n क्या बन गया? कैपिटल M। तो टोरक बराबर आ गया बेटा m b साइन थीटा। वेरी गुड, ये वही है बेटा सेम। तो टोरक क्या रहेगा? एम बी साइन थीटा। टोरक एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किस तरह दोगे बेटा? एम क्रॉस बी। किस तरह देंगे बेटा? एम क्रॉस बी का। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या आएगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दे देंगे हम। क्लियर है? तो ये आएगा। अब इसमें क्या लगेंगे? स्पेशल केसेस। याद है बेटा? पहला केस स्पेशल केस, केस 1, यदि थीटा की वैल्यू क्या बेटा? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है क्या? पैरेलल। 0 डिग्री का मतलब है भाई मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा? आपस में पैरेलल है। कि यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आपने मैग्नेट भी ऐसे रख रखा है, बार मैग्नेट, कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ऐसे। तो ताकि मैग्नेटिक मूवमेंट भी साइड हो गया और बी भी साइड हो गया, तो एंगल क्या हो गया? 0। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। क्या होता है बेटा? 0। तो क्या बनेगा यहाँ? टोरक। देयर इज ए नो टॉर्क, तो ये भी टॉर्क नहीं होगा। इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। कौन सा? स्टेबल। कौन सा यहाँ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बेटा, यदि एंगल कितना लेोगे बेटा? आप 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब है मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर हो गया किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और आपने ऐसे ले लिया, ये साउथ है ये नॉर्थ है, एंगल 90 हो गया ना। तो इस केस में कितना बन गया भाई? साइन थीटा। साइन 90 बेटा, साइन 90 क्या बनेगा? 1। तो इसका मतलब टोरक क्या आ जाएगा बेटा? मैक्सिमम। कितना होगा? मैक्सिमम आ जाएगा बेटा। कितना आएगा? m इंटू बी एंड दैट इज मैक्सिमम। बेटा ये है टोरक मैक्सिमम। अब नेक्स्ट आप क्या लोगे? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 180 लोगे तो इसका मतलब है आपके पास कोस सॉरी साइन 180 कितना होता है बेटा? 0। तो टोरक भी क्या जाएगा? 0 जाएगा। इट मीन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थे आपसे टॉपिक।